नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उफनती नदी में जोखिम उठाते हुए नजर आए हैं ग्रामीण। जान जोखिम में डालते हुए ग्रामीण नजर आए हैं। बाल बाल बचे हैं 3 लोग। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। नदी में बह गई ग्रामीणों की गाड़ियां। बैरसिया के बिरहा श्याम खेड़ी गांव की यह घटना बताई जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरें किस तरीके से उफनती हुई नदी को पार करते नजर आए ग्रामीण, अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आए। और पानी के तेज बहाव में ग्रामीणों की गाड़ियां बह गईं। पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। अपनी गाड़ी को निकालने की कोशिश वो करते हुए नाकाम कोशिश उनकी। देखिए आप तस्वीरों में किस तरीके से गाड़ी पानी के तेज बहाव में बहती हुई आपको नजर आ रही होगी। बार बार नसीहत दी जाती है, अपील की जाती है, कहा जाता है, चेतावनी दी जाती है कि जब भी पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव हो उसे पार करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही भारी पड़ सकती है और पड़ती नजर आती भी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल से लगे इलाकों में भारी बारिश का दौर एक बार फिर से लगातार जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर और पुलियों के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद भी लोग अपनी गाड़ियों को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और पानी के तेज बहाव में किस तरीके से गाड़ी और ग्रामीण बह गए, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि 3 लोग बाल बाल बच गए हैं। बैरसिया के बिरहा श्याम खेड़ी गांव की घटना है। लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर और पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी के तेज बहाव में जो पानी का तेज बहाव है वो लोगों को और गाड़ी को बहाता हुआ ले जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं, लापरवाही कर रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, समझना चाहिए लोग, लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री ने बुलाई है 7 बजे अहम बैठक। सुबह 7 बजे अहम बैठक बुलाई है सीएम शिवराज ने। सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई गई है। भोपाल में स्कूल बस में हुए रेप की घटना पर अधिकारियों को तलब किया है। डीजीपी सहित भोपाल जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ आगामी दिशा निर्देश देंगे। 7 बजे की बैठक में धार जिला प्रशासन और इंदौर कमिश्नर आईजी को बुलाया गया है। धार में एसडीएम शराब माफिया विवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। धार मामले में दे सकते हैं कड़ी कार्रवाई के निर्देश। भोपाल से बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक बुलाई है। सीएम हाउस में यह अहम बैठक होगी। भोपाल में स्कूल बस में जो बच्ची के साथ घटना हुई थी, अश्लील हरकत हुई थी, उस घटना पर अधिकारियों को तलब किया है सीएम शिवराज ने। डीजीपी सहित भोपाल जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी लेने के साथ ही आगामी दिशा निर्देश देंगे सीएम शिवराज। और इस बैठक में धार जिला प्रशासन और इंदौर कमिश्नर आईजी को भी बुलाया गया है। धार में एसडीएम शराब माफिया विवाद पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। धार मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश सीएम शिवराज दे सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। शैलेंद्र, अहम बैठक हम कह सकते हैं क्योंकि 2 घटनाओं के बारे में इस बैठक में चर्चा की जाएगी। एक तो भोपाल में जो बच्ची के साथ अश्लील हरकत हुई उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया है, बैठक वो करने वाले हैं। और धार में जो घटना सामने आई है उस पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान अब सख्त नजर आते हैं। शैलेंद्र।
देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित कि जिस तरीके से विपक्ष महिला अपराधों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर रहता है और वर्तमान में सदन भी चल रहा है और ऐसे में सदन में कई तरह के सवाल जवाब भी हो सकते हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं उनसे कुछ सीख ली जाए और उनके बारे में ये पता किया जाए कि आखिर उन घटनाक्रमों में क्या हुआ और प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। यही कारण है कि आज सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को तलब किया है, क्योंकि बिल्लाबोंग स्कूल का जो घटनाक्रम है वो वास्तव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला घटनाक्रम है। जिस तरीके से 3 साल की मासूम के साथ अश्लीलता का जो आरोप है वो उसके स्कूल के ही ड्राइवर, और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय आया भी साथ में थी, उस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अस्पताल जो स्कूल प्रबंधन है वो अब तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार ये कह रहा है कि जब 8 तारीख को शिकायत प्राप्त हुई थी उसके बाद से जो है परिजनों से बात की थी और उसके अलावा जो आरोपी हैं उनसे भी बात की गई थी, लेकिन आरोपियों ने इस तरह की घटना करने से इनकार किया था। उसके बाद उनको स्कूल प्रबंधन ने कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी थी। इसी से हताश और निराश होकर परिवारजनों ने जो पुलिस में मामला दर्ज कराया था। तो ये वास्तव में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति, खासकर छोटी बच्चों के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर सरकार बेहद चिंतित नजर आ रही है। हालांकि गृह मंत्री की बात करूं या प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करूं, घटना के सामने आते ही दोनों लोगों ने ये बयान जारी किए थे कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई हो, इसके निर्देश भी दिए थे। हालांकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी कल इस पूरे मामले को लेकर बिल्लाबोंग स्कूल के बाहर जाके प्रदर्शन किया था और कहा था कि दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और स्कूल प्रबंधन जो इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। जी ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब विधानसभा के मॉनसून सत्र की, जिसका आज तीसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। कल पोषण आहार घोटाले को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन, कल का दिन बेहद ही हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, कल का पूरा दिन हम कहें तो हंगामे के भेंट चढ़ गया। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है और जिस तरीके से विपक्ष के तेवर नजर आते हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि आने वाले सदन के जो सत्र होंगे, दिन होंगे, उसमें हंगामा ही होता रहेगा। देखिए, बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से पहले दिन जब सत्र शुरू हुआ था उसी दिन हमने देखा था और उसी दिन से समझ में आ गया था कि सत्र जो है पूरे तरीके से हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो लहसुन लेकर पहुंचे थे और विधानसभा के बाहर उन्होंने लहसुन की बोरियां लेकर प्रदर्शन किया था और ये कहा था कि किसान जो लहसुन उगाते हैं उनको उनकी भरपाई नहीं मिल पा रही, उनको वाजिब दाम लहसुन का नहीं मिल पा रहा है। और कल जिस तरीके से पोषण आहार मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन को स्थगित भी करना पड़ा और यहां तक कि सीएम जो अपना वक्तव्य देना चाह रहे थे वो बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सरकार का क्या पक्ष है, तो वो पक्ष भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। लगातार हंगामा हुआ और अंततः ये हुआ कि इस पूरे सदन जो कल की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आज जिस तरीके से जो बात की जा रही है उसमें भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो सकता है। उनमें सबसे बड़ा मुद्दा सिद्धा पहाड़ का मुद्दा है। सतना में जिस तरीके से रामगमन पथ तैयार किया जा रहा है और उस दौरान सिद्धा पहाड़ को खोदने की बात की जा रही, तो उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। एक तरफ तो आप आस्था की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, और लेकिन उसके उलट जो है ऐतिहासिक जो पर्वत है, जो धार्मिक आस्थाओं का पर्वत है, उसको आप खोदने की बात करते हैं। इसके अलावा तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे कारम डैम की बात करूं या फिर जबलपुर में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट की बात करूं, इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष जो है आज हमलावर हो सकता है। हालांकि आज सरकार अपना अनुपूरक बजट जो है वो पेश कर सकती है और जिस तरह की कांग्रेस लगातार यह आशंका जाहिर कर रही है कि आज सत्र का आखिरी दिन हो सकता है अनिश्चितकालीन
समय के लिए आज जो है सत्र स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। कूनो वो जाएंगे, इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार को तमाम उसको लेकर तैयारियां करनी है, तमाम मंत्री वहां पर जाएंगे। ऐसे में ये हो सकता है कि सत्र आज जो है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, लेकिन इसकी रणनीति कांग्रेस ने पहले ही तैयार कर ली है। राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है और कहा है कि यदि सत्र को छोटा किया गया, यदि आज स्थगित किया गया, तो आने वाले समय में कांग्रेस सड़कों पर नजर आएगी। यानी ये कहे कि भले ही 5 दिन का छोटा सत्र था, लेकिन वो भी पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि छोटा सत्र था और पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आएंगे। नितिन गडकरी एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन करेंगे। यहां 829 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नितिन गडकरी को खत लिखा। खत में ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की मांग की। सिंधिया ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सौगात देने की गडकरी से मांग की है। तो आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आने वाले हैं। नितिन गडकरी एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन करेंगे। 829 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज ग्वालियर आने वाले हैं। ग्वालियर को सौगात वो आज देंगे। 829 करोड़ की लागत से बने 15 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा और इस रोड का भूमि पूजन वो करने वाले हैं। एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, एविएशन मिनिस्टर सिंधिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। इससे पहले मंत्री सिंधिया ने नितिन गडकरी को खत लिखा। खत में ग्वालियर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की मांग की। सिंधिया ने भारत माला प्रोजेक्ट के तहत सौगात देने की गडकरी से मांग की है। तो काफी अहम दिन ग्वालियर के लिए हम कह सकते हैं। सौगात ग्वालियर को मिलने वाली है। एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का भूमि पूजन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय ग्वालियर से। सुशील, अब बड़ा दिन ग्वालियर के लिए और सौगात का दिन है आज ग्वालियर के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आज अगर कहें तो न सिर्फ ग्वालियर के लिए बल्कि ग्वालियर चंबल के लिए सौगातों भरा दिन रहने वाला है, क्योंकि आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर आएंगे और यहाँ वे 829 करोड़ रुपए का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड, उसका भूमि पूजन करेंगे। 829 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड के पहले फेज का करीब 6 किलोमीटर का आज शुभारंभ उद्घाटन भूमि पूजन होगा और इस भूमि पूजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के मंत्री शामिल होंगे। और ये जो सौगात है कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बड़ी सौगात है। ग्वालियर में पहली बार किसी नदी के ऊपर लगभग 15 किलोमीटर के करीब का ये फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। 4 लेन की शक्ल में ये रोड बनेगा। इससे ग्वालियर शहर की 20 लाख से ज़्यादा आबादी को फ़ायदा मिलेगा, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। लगभग 50% से ज़्यादा ट्रैफिक का जो लोड है शहर का, वो इस एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनने के बाद कम हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ
एक अंतर्राज्यीय बस अड्डे का भूमि पूजन भी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में ही होगा और ये भी करीब 45 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट है, तो कहीं ना कहीं बड़ा सौगातों वाला दिन है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर से ही 4 से 5 अन्य सड़कों का भी भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज ग्वालियर के लिए एक सौगातों भरा दिन है और निश्चित तौर पर ये जो एलिवेटेड रोड का आज भूमि पूजन होने जा रहा है, ये ग्वालियर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। न सिर्फ विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही ट्रैफिक का लोड भी ग्वालियर शहर का कम होगा। तो आज सौगातों भरा दिन है और कई जो वीआईपी है आज ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम होगा। ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 34 साल पुराने केस में ग्वालियर हाईकोर्ट का आदेश आया है। 80 लाख रुपए के जेवरात का मामला है। जिला कोर्ट के माल खाने से जेवर गायब होने का मामला है। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। मृतक के उत्तराधिकारी को 80 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का आदेश दिया गया है। एएसपी स्तर के अधिकारी को कमान सौंपने का आदेश है। हर महीने एसआईटी की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी है। 6 महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। 15 मई 1988 की दरमियानी रात बदमाशों ने डबल मर्डर कर जेवरात लूटे थे। रमेश चंद्र गोयल और उनकी पत्नी बसंती देवी की हत्या कर 80 लाख रुपए के जेवरात ले गए थे बदमाश। बाद में पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जेवरात बरामद किए थे। बरामदगी के बाद जिला अदालत के माल खाने में जमा किए गए थे जेवरात। गोयल के उत्तराधिकारी रुचि अग्रवाल ने जेवरात वापस देने के लिए याचिका लगाई थी। फैसला आने से पहले ही माल खाने से जेवरात गायब हो गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, काफी पुराना मामला है लेकिन अब इसमें जांच के निर्देश हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के सन 1988 में मई महीने में जो ग्वालियर थाना क्षेत्र का हलवाट खाना इलाका है, वहाँ गोयल दंपत्ति की निर्ममता से हत्या की गई थी उनके घर में और यहाँ हत्या करने के बाद बदमाश जेवरात लूट कर ले गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच की और कुछ समय बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था। उस समय जेवरातों की बरामदगी भी कर ली गई थी। चूंकि दंपत्ति अकेले थे, यही वजह कि जो बरामद जेवरात थे उन जेवरातों को जिला अदालत के मालखाने में जमा करा दिया गया था पुलिस के द्वारा। जब इस मामले की सुनवाई आगे चली, आरोपियों की गिरफ्तारी जो थी, सब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जो उनकी उत्तराधिकारी थी रुचि अग्रवाल, उन्होंने पुलिस के सामने आवेदन पेश किया था कि उन्हें अपने पिता के और परिवार के जो जेवरात थे वो जेवरात दिलाए जाए। जब इन जेवरातों को लेकर मालखाने में देखा गया तो जेवरात उस समय गायब हो चुके थे। बाद में फरियादियों ने इस मामले की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश दिए और जब ये देखा कि मालखाने से जेवरात गायब हो गए और निश्चित तौर पर इसमें पुलिस और जो मालखाने में मौजूद कर्मचारी अधिकारी थे उनकी जो है त्रुटि पाई गई और उनकी लापरवाही पाई गई। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में जिला कलेक्टर को अहम आदेश दिया है और 80 लाख रुपए इस जेवरातों की एवज में जो याचिका करता है रुचि अग्रवाल, उनको देने के निर्देश दिए। साथ ही जेवरात किस तरह से गायब हुए इस मामले की जांच कराने के लिए एसआईटी गठित करने एएसपी स्तर के देखने वाली बात होगी सुशील की किस तरीके से जांच होती है और कोर्ट का क्या कुछ अगला आदेश होता है। इस पर बने रहिए सुशील आप हमारे साथ। कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है। गांजा की बड़ी खेप पकड़ी है पुलिस ने। ग्वालियर पुलिस ने 450 किलो गांजा 540 किलो गांजा माफ कीजिएगा पकड़ा है और कुल 8 गांजा तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। ट्रक और स्कॉर्पियो से आंध्र प्रदेश से गांजा तस्करी हो रही थी। ट्रक और स्कॉर्पियो से कुल 540 किलो गांजा बरामद हुआ और गांजे की कीमत 65 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक और स्कॉर्पियो में आंध्र प्रदेश से गांजा भरकर मुरैना ले जा रहे थे। तस्करों में 5 मुरैना, 2 धौलपुर और 1 शिवपुरी का निवासी शामिल हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले में अब कार्रवाई होगी। सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, बड़ी कामयाबी क्योंकि 540 किलो गांजा बरामद हुआ है। बिल्कुल, देखिए पिछले अगर 3 महीने में देखें तो 3 महीने में ये छठी कार्रवाई है ग्वालियर चंबल अंचल में गांजा तस्करी की बड़ी खेप पकड़ने की। ये गांजा आंध्र प्रदेश से ग्वालियर के रास्ते मुरैना ले जाया जा रहा था। ट्रक में गांजा भरा हुआ था। इसके साथ ही इसमें स्कॉर्पियो भी इसको प्रोटेक्ट करते हुए चल रही थी। स्कॉर्पियो में भी गांजा भरा हुआ था।
तो कहीं ना कहीं जैसे ही ग्वालियर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांजा की बड़ी तस्करी आंध्र प्रदेश के जरिए मुरैना होने वाली है, तो पुलिस ने नाकेबंदी की और कंपू इलाके में हाईवे से ये गांजा का ट्रक बरामद किया है, साथ ही स्कॉर्पियो भी पकड़ी है। इस पूरी तस्करी में करीब 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के रहने वाले हैं। सभी आरोपियों ने बताया कि आंध्र प्रदेश से वो मुरैना गांजा लेके जा रहे थे और इस तरह की तस्करी ये पिछले कई महीनों से चल रही है और लगातार ये तस्करी का सिलसिला जो चल रहा है, पुलिस ने पिछले 3 महीने में 6 बड़ी कार्रवाई की है। तो एक निश्चित तौर पर 540 किलो गांजा इसमें बरामद हुआ है और लगभग जो कीमत बताई गई है इसकी 65 लाख रुपए। तो अब आरोपियों से इनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है, साथ ही जो पिछली और इन्होंने तस्करी यहाँ की है गांजे की, उसके सिलसिले में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है सुशील, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।